तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी हैविंग वेलोसिटीज of 0.5 meter per second and 0.3 meter per second respectively collide elastically in one dimension. The velocities of B and A after the collision respectively. Two identical balls A and B having velocities इलास्टिकली आइडेंटिकल बॉल जब रहेगा ना तो क्या हो जाएगा मालूम है, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट जो है वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। देखिएगा, अगर नहीं हो रहा है तो देख लीजिए, फार्मूला में पुट कर देख सकते हैं आप लोग। v1 यानी कि फाइनल वेलोसिटी है कोलाइड होने के बाद, कितना होता है m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। तो v1 कितना हो जाएगा, m1 माइनस m2 कितना हो जाएगा, जीरो। आइडेंटिकल वाला तो जीरो होगा ना जी, m माइनस m जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, जीरो प्लस 2m बाई 2m इंटू u2, ठीक है। तो v1 क्या हो गया, u2, ठीक है। और v2 क्या हो जाएगा इसी तरह से u1, ठीक है। द वेलोसिटीज ऑफ b एंड a, तो कितना हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। b इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो a का वेलोसिटी था, a का वेलोसिटी कितना है 0.5, तो a का वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा, ठीक है ना। और डायरेक्शन चेंज है तो माइनस का निशान आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट -2i के प्लस 5j के टू 4j के प्लस 3 के व्हेन अ फोर्स ऑफ 4i के प्लस 3j के न्यूटन इज अप्लाइड, हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द फोर्स। वर्क का फार्मूला क्या होता है, F डेल्टा R लिख सकते हैं कि नहीं। F कितना है 4i कैप प्लस 3j कैप, डेल्टा R कितना है F R2 माइनस R1, ठीक है। R2 कितना है, ये R1 हो गया, ये कितना है R2, 4j कैप प्लस 3k कैप माइनस R1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2i कैप माइनस 5j कैप, कितना हो जाएगा भाई 4i कैप प्लस 3j कैप इंटू 4j कैप 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप 4j माइनस 5j माइनस j प्लस 3k कैप। इससे हो जाएगा हम लोग को 4i को i से करेंगे तो 8 हो गया, प्लस 3 माइनस 3 हो गया, k का तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो गया 5 जूल इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। F डेल्टा R क्या, R2 माइनस R1, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या, टू पार्टिकल्स A and B मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 and v2 at the initial moment their position vectors are r1 and r2 respectively. The condition for the particles A and B for their collision is, क्या है ये केस है, ठीक है। इसको याद कर लेना क्या है। क्या है ये केस है, ठीक है। C is the answer of this question. Question number 27 क्या भाई, the heart of a man pumps 5 liters of blood through the arteries per minute at a pressure of 150 mm of mercury. If the density of mercury be 13 point into
13.6 होता है, ठीक है, इंटू 10⁻³ kg per meter cube and g is equal to 10 meter per second square, then the power of the heart in watt is। तो क्या है, सबसे पहले हम लोग P is equal to रो जी होता है ना, एक मिनट, प्रेशर कितना 150, हाइट पर निकालेंगे हम लोग 150 मिलीमीटर ऑफ एच जी, इस हाइट कितना हो जाएगा 150 इंटू 10⁻³ मिली था तो मीटर एच जी, तो हाइट कितना हो गया 15 इंटू 10⁻² मीटर एच जी। प्रेशर कितना हो जाएगा रो एच जी, रो कितना है डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻³ ये रो है ना, रो एच कितना है 15 इंटू 10⁻² इंटू जी कितना है 10, जी का वैल्यू कितना है 10, कितना हो जाएगा, हम लोग को पावर चाहिए ना, तो पावर क्या होता है एनर्जी बाई टाइम, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी पे क्या हो जाएगा पीवी, पीवी बाई टाइम, पी कितना है 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 15 इंटू 10⁻² इंटू 10 इंटू वी कितना है 5 इंटू 10⁻³ पर मिनट, यानी 60 सेकेंड, ठीक है। ये कितना आएगा भाई 5 लीटर, मतलब क्या होता है 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब में, ठीक है, पर मिनट 60 सेकेंड, कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिए आप लोग, ठीक है, कैलकुलेशन, इसका आंसर मैं आपको बोल दूं सी है, ठीक है, मैं किया हूं इसको वैसे पहले भी, इसलिए याद है, P इज इक्वल टू 1.70 पावर, ये क्या है प्रेशर, ये क्या है पावर, ठीक है, सो सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस अ ब्लॉक ऑफ मास capital M moving at a speed v collides elastically with another block of mass m which is initially at rest, u2 0 है u1 है, ठीक है, after the collision the first block moves at an angle 0 degree to its initial direction and has a speed of v/3, the second block's speed after the collision, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, अगर मैं लगा दूं इसमें क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, v1 है v, सॉरी u1 है v, u2 क्या है 0, the angle 0 its initial direction has a speed, v1 क्या है v/3, v2 हम लोग को निकालना है, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम 0 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू फाइनल हाफ एम v/3 का स्क्वायर प्लस हाफ एम
v2 का स्क्वायर, ये हाफ m जो है पूरा चले जाएगा, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 9 प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 9, कितना हो जाएगा, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई 9 v स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 बाई 9 v, इस जगह आपको 2√2 बाई 3 v is the answer of this question. C is the answer. ठीक है ना, आसान। Question number 29. A particle of mass m is driven by a machine that delivers a constant power k watts. If the particle start from rest, u is equal to 0. The force on the particle at the time t is at time t. ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम अगर मैं लगाता हूँ इसमें, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टोटल वर्क डन, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना। तो वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पे, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, वर्क एक टाइप का क्या एनर्जी है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, तो पावर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, ठीक है। तो वर्क कितना हो गया, के टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ इनिशियल कितना है 0। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है 0। तो इससे हम लोग वी कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 के टी बाई एम, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालना हम लोग को, dv बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो इसका पावर 1/2 के टी बाई एन का पावर 1/2, तो ये नीचे आ जाएगा के बाई 1/2 फिर 2 के टी बाई एम का अंडर रूट ऑफ 2 के बाई एम फिर टी का इंटू 1/√t, तो कितना आ जाएगा इसका, ये 2 अंदर यहाँ पे आएगा 4 बन जाएगा, तो 2 to the 4, तो रूट के बाई 2 mt, ठीक है। डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा आपको इसके लिए, रूट के बाई 2 mt, ये क्या हो गया ए। हम लोग क्या चाहिए, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, द फोर्स ऑन द पार्टिकल, फोर्स चाहिए, क्या चाहिए, फोर्स चाहिए हम लोग को। फोर्स क्या होता है, m इंटू के बाई 2 mt, कितना आ जाएगा, m स्क्वायर अंडर रूट ऑफ m के बाई 2t, ठीक है। F इज इक्वल टू, ऑप्शन में कैसा दिया मतलब है, अंडर रूट ऑफ m के बाई 2 और t का पावर 1 माइनस 1/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। m के बाई 2 c इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या भाई, टू सिमिलर स्प्रिंग्स P and Q have spring constant Kp and Kq such that Kp is greater than Kq,
देन दे आर स्ट्रेच फर्स्ट बाय द सेम, देन होगा, ठीक है। फर्स्ट बाय द सेम अमाउंट, यानी एक केस में है, एक केस में क्या है, एक्स सेम है, ठीक है। तो वर्क कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो के पी इज ग्रेटर देन के क्यू, जब ये सेम है, ठीक है, तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट केस में क्या है, के, यानी के वर्क पी इज ग्रेटर देन वर्क क्यू, क्योंकि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है फर्स्ट केस में, तो जिसका के जितना जितना ज्यादा होगा उसका उतना ही वर्क होगा। तो पी का के ज्यादा है तो वर्क भी के पी का ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है दूसरा केस में, द वर्क डन बाय द सेम फोर्स, फिर फोर्स क्या है, सेम है, F इज इक्वल टू के एक्स, वर्क इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई के, लिख सकता हूँ कि नहीं इसको मैं, तो एफ स्क्वायर बाई 2k, यानी कि क्या हो गया, वर्क इज एफ जो है सेम है, तो वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, तो के जिसका जितना जितना ज्यादा होगा दूसरा केस में उसका वर्क उतना ही कम होगा, यानी वर्क पी इज लेस देन वर्क क्यू। सो ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है वाला। क्वेश्चन 31 क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 4m इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन एट रेस्ट, इज suddenly explodes into 3 pieces, 2 pieces each of mass m move perpendicular to each other with equal speed. The total kinetic energy generated due to explosion is 4m था, ठीक है। मोमेंटम क्या होगा, सेम, p initial is equal to p final, p initial at rest 0, p final क्या है, एम वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप प्लस 2m वी डैश, ठीक है। दो पीसेस है ना, आई कैप जे कैप इसलिए लिखा हूँ परपेंडिकुलर में दो पीसेस मूव हुआ है, तो इससे हम लोग को 2m वी डैश इज इक्वल टू माइनस एम वी आई कैप माइनस एम वी जे कैप, एम चले गया, तो वी डैश कितना हो गया, माइनस वी बाई 2 आई कैप माइनस वी बाई 2 जे कैप, तो वी डैश इसे क्या हो जाएगा, माइनस वी बाई 2 का स्क्वायर प्लस माइनस वी बाई 2 का स्क्वायर, क्या होगा, वी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू वी स्क्वायर बाई 4, 2 टू द 4 क्या हो गया, वी बाई रूट 2 वी डैश है, ठीक है। वी बाई रूट 2 क्या है, वी डैश, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल हम लोग क्या मिल जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ 2m वी स्क्वायर, वी डैश स्क्वायर कितना है, वी बाई रूट 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, हाफ एम स्क्वायर हाफ एम स्क्वायर एम स्क्वायर, ये 2 चले गया, तो वी स्क्वायर एम वी
स्क्वायर बाई 2, ठीक है। थ्री बाई टू एम वी स्क्वायर हो गया ना, 3/2 mv² is the answer of this question. So B is the answer, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग का वर्क एनर्जी एंड पावर का क्लास ख़त्म होता है। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।